नमस्कार। आज के इस वीडियो में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पे डिस्कस करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या गुण हैं, इसके क्या दोष हैं, संसदीय शासन प्रणाली से ये प्रणाली किस प्रकार भिन्न है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है, इन सभी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में संसदीय शासन प्रणाली पे डिस्कस किया था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका में आपसी संबंध संसदीय शासन प्रणाली की तरह घनिष्ठ नहीं होता है। इसमें कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण से मुक्त होती है और उसका कार्यकाल भी निश्चित होता है। उसे विधानमंडल के समर्थन और सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें राष्ट्राध्यक्ष की स्थिति नाममात्र की न होकर वास्तविक होती है और वह प्राय जनता द्वारा ही चुना जाता है। विधानमंडल अविश्वास प्रस्ताव पास करके न तो राष्ट्रपति को हटा सकती है और न ही उसके द्वारा गठित मंत्रिमंडल को। इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य न तो विधान पालिका के सदस्य होते हैं और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालक होता है, न कि प्रधानमंत्री। इसमें शक्ति पृथक्करण पर आधारित कार्यपालिका की शक्तियाँ विधायिका की तरह ही स्वतंत्र और औपचारिक होती हैं। यह व्यवस्था अमेरिका में है। शासन व्यवस्था वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका से पूर्ण रूप से पृथक व स्वतंत्र होती है और शासन की कार्यपालक शक्तियाँ शासनाध्यक्ष में ही निहित होती हैं और वह उन शक्तियों का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित ऐसी सरकार का गठन करती है जो विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त होकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। कुछ विद्वानों ने इस शासन प्रणाली को इस प्रकार से परिभाषित किया कि गेटिल के अनुसार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका का अध्यक्ष या प्रधान अपने कार्यकाल में अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में विधानमंडल से पूर्ण रूप में स्वतंत्र होता है। गार्नर के अनुसार अध्यक्षात्मक सरकार वह है जिसमें कार्यपालिका या राज्य का अध्यक्ष तथा उसका मंत्रिमंडल संविधान की दृष्टि में विधायिका से अपनी अवधि के बारे में तथा नीतियों के बारे में स्वतंत्र होते हैं। इसमें राष्ट्राध्यक्ष नाममात्र की कार्यपालिका के स्थान पर वास्तविक कार्यपालिका होता है और संविधान तथा कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का स्वतंत्र व वास्तविक प्रयोग करता है। बेजहॉट के अनुसार अध्यक्षात्मक सरकार वह है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के नियंत्रण से मुक्त रहकर संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके शासन संचालन करती है। इसमें कार्यपालिका का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं।
नंबर 1, इसमें शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया जाता है और कार्यपालिका तथा विधायिका की शक्तियों का स्पष्ट संवैधानिक विभाजन होता है। नंबर 2, इसमें राष्ट्राध्यक्ष राज्य व सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। संसदीय सरकार की तरह उसकी स्थिति नाममात्र की नहीं होती है। नंबर 3, इसमें मंत्रिमंडल या शासक को विधायिका के नियंत्रण से मुक्ति प्राप्त रहती है। उसका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व नहीं रहता है, उसका उत्तरदायित्व तो संविधान के प्रति ही रहता है। नंबर 4, इसमें कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। संविधान में ही कार्यकाल के बारे में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। नंबर 5, इसमें नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में अंतर नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें राज्य का अध्यक्ष सरकार का भी अध्यक्ष होता है। नंबर 6, इसमें राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित होता है। नंबर 7, इसमें मंत्रिमंडल जैसी संस्था का अभाव पाया जाता है। राष्ट्रपति सरकार चलाने के लिए अपने स्वामी भक्त सहयोगियों को नियुक्त कर लेता है, इसलिए यह कैबिनेट जैसी संस्था से मुक्त है। इसमें नंबर 8, इसमें कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग व उत्तरदायित्व का भार राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष पर ही रहता है। नंबर 9, इसमें विधानमंडल सरकार के अन्य अंगों से सर्वोच्च माना जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वह महाभियोग द्वारा कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। नंबर 10, इसमें कार्यपालिका जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी रहती है। इसी कारण वाटरगेट कांड में राष्ट्रपति निक्सन ने अपना उत्तरदायित्व मानते हुए त्यागपत्र दे दिया था। नंबर 11, इसमें न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त रहती है, जिससे कार्यपालिका तथा विधायिका का गतिरोध दूर हो जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुणों पे चर्चा करेंगे। थैंक्स।